आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, किसी हॉस्पिटल क्लिनिक में काम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे बच्चों में हम जो दवाइयाँ देते हैं उसका डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डोज कैलकुलेट करने से पहले आपको 6 चीजों का अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 1, जो दवाई हम बच्चे को देने जा रहे हैं उसका पर केजी डोज कितना होता है। दूसरा, जो डोज हम बच्चे को दे रहे हैं वो पर केजी है या पर डे, यानी बच्चे को 1 केजी पर इतना देना है या पूरे दिन में इतना देना है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियो में अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप स्किप करके दोबारा देख सकते हैं, बट हर पॉइंट को अच्छे से समझना है। तीसरा, जो डोज हम दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार। चौथा, जिस दवाई को हम दे रहे हैं उसे कितने दिन तक देना है। पांचवा, हमें दवाई का नाम और इसके कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। और छठा, वह दवा कितने मिलीलीटर में है, यानी 50 मिलीग्राम ईच 5 मिलीलीटर। ये 6 बातें आप सबको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी बच्चे को खांसी हुई तो खांसी के लिए हम अजिथ्रोमाइसिन या अमोक्सिसिलिन या सेफ्प्रोडोक्साइम यूज करते हैं। चलिए सेफ्प्रोडोक्साइम को ही ले लेते हैं। सेफ्प्रोडोक्साइम की जो डोज होती है वो 10 mg पर केजी पर डे होती है 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में हम 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। अब हमें ये मालूम होना चाहिए सेफ्प्रोडोक्साइम को हम दिन में कितनी बार दे सकते हैं। सेफ्प्रोडोक्साइम को दिन में 2 बार दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा 10 किलो का है तो 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 10 गुना 10 बराबर 100 मिलीग्राम बच्चे को दवाई देनी है सुबह शाम, तो 50 मिलीग्राम सुबह और 50 शाम। अब हम एक सिरप ले लेते हैं, गुडसेफ। ये सिरप 50 मिलीग्राम का आता है। इसके प्रत्येक 5 मिलीलीटर में 50 मिलीग्राम होता है, यानी 50 मिलीग्राम ईच 5 मिलीलीटर। हमें दवाई कितनी देनी है, 100 मिलीग्राम, तो 5 मिलीलीटर में आ गया 50 मिलीग्राम और दूसरे 5 मिलीलीटर में फिर 50 मिलीग्राम, टोटल हो गया 100 मिलीग्राम। यानी हम सुबह शाम 5-5 मिलीलीटर दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए कोई 8 किलो का बच्चा है, उसे कितनी दवाई देनी है। 10 mg पर केजी के हिसाब से 10 गुना 8 बराबर 80, यानी 80 मिलीग्राम बच्चे को दवाई देनी है, तो 40 मिलीग्राम हम सुबह और 40 शाम दे सकते हैं। इस हिसाब से 4 मिलीलीटर सुबह और 4 शाम, तो ऐसे बच्चों की डोज कैलकुलेट की जाती है। वहीं अगर दूसरी मेडिसिन की बात की जाए तो जैसे सेफेक्साइम का 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज होता है। इसे भी दिन में 2 बार दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है, तो 10 गुना 8 बराबर 80, बच्चे को 80 मिलीग्राम दवाई देनी है, तो 40 मिलीग्राम सुबह और 40 शाम दे सकते हैं। और मेथड वही सेम, इसके भी हर 5 मिलीलीटर में 50 मिलीग्राम होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ये देखना है आप कौन सा सिरप लेकर आए हैं, 50 मिलीग्राम पर 5 मिलीलीटर या 100 mg पर 5 मिलीलीटर। अगर आपके पास 50 मिलीग्राम पर 5 मिलीलीटर वाला है तो 4 मिलीलीटर सुबह और 4 शाम दे सकते हैं, और अगर 100 मिलीग्राम पर 5 मिलीलीटर वाला है तो कैलकुलेट करके 2 मिलीलीटर सुबह और 2 शाम आ जाएगा। इसी टॉपिक पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम खास दवाई की डोज और वे कितनी बार दी जाती है ये सब बताएंगे। डोज जो होता है वो या तो पर डे होता है, जैसे सेफेक्साइम 10 मिलीग्राम्स पर केजी पर डे, या फिर पर डोज का आएगा, यानी हर डोज में इतना देना है। जैसे पैरासिटामोल
पैरासिटामोल की 15 mg पर kg डोज होती है। मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार आया और बच्चे का वजन 10 किलो है, तो 15 गुना 10 बराबर 150। जब भी बच्चे को बुखार आए तो 150 मिलीग्राम उसे देना है। ये पर डे का डोज नहीं है, 24 घंटे का डोज नहीं है। ये वो डोज है जब भी बुखार आया तो 150 मिलीग्राम देनी है। यहाँ तक सब क्लियर। अब ज्यादातर लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होती है? जब कॉम्बिनेशन में दवाएं आ जाती है, जैसे इब्यूजिजिक प्लस सिर्फ, इसमें 2 साल्ट होते हैं, आइबुप्रोफेन 100 mg और पैरासिटामोल 162.5 मिलीग्राम। कितने मिलीलीटर में? पर 5 मिलीलीटर में। अब दोनों में से एक का डोज आपको पता होना चाहिए। जैसे पैरासिटामोल का 15 मिलीग्राम पर केजी होता है। मान लीजिए बच्चे का वजन है 10 किलो, तो 10 गुना बराबर 150। 150 मिलीग्राम बच्चे को जब भी बुखार हो देना होगा। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.61 मिलीलीटर डोज आ जाएगा। सैम, इसी तरह से अगर हम ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल को कैलकुलेट करें तो ये बच्चों में पेट के लिए यूज किया जाता है। पेट में खराबी या लूज मोशन लग जाते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सिरप मिल जाएंगे, जैसे ओफ्लैमक M40, O2M सिरप। इस तरह से बहुत सारी कंपनी बनाती है। इसमें भी हमें 2 में से एक की डोज का हमें जरूर पता होना चाहिए। इसमें ओफ्लॉक्सासिन 100 मिलीग्राम में और मेट्रोनिडाज़ोल 200 मिलीग्राम में होता है। कितने में? हर 5 मिलीलीटर में। अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो ओफ्लॉक्सासिन की डोज 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है, तो इस हिसाब से 10 गुना 15 बराबर 150 मिलीग्राम। बच्चे को पूरे दिन में 150 मिलीग्राम देनी है। कैलकुलेट करने के बाद 3.5 या इससे थोड़ा ऊपर डोज आ जाएगा। 3.5 मिलीलीटर सुबह और 3.5 मिलीलीटर शाम। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन डोज कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।